श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की परम पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की हवाएं जब चलती हैं तो अपन समझते हैं कि हवा इस रूप में चल रही हैं, लेकिन हवाएं कब रूप बदल दें इसका कोई भरोसा नहीं होता। जीवन भी एक ऐसा ही चलता है। हम समझते हैं जैसा हमारा जीवन चल रहा है कल भी ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी भी क्षण हमारा जीवन बदल सकता है, बुरे से अच्छे में भी बदल सकता है और अच्छे से बुरे में भी बदल सकता है। हवाएं अनुकूल भी चलती हैं और हवाएं प्रतिकूल भी चलती हैं, बस उन पर विश्वास नहीं करना। अनुकूल चले तो सो मत जाना और प्रतिकूल चले तो घबराना नहीं। हवाएं उल्टी चलने लग जाएं तो घबराना नहीं, क्योंकि पलट सकते। हवाएं अच्छी चल जाएं तो सोना नहीं, पलट सकते। जीवन को भी ऐसा ही समझो। जीवन अच्छा चल रहा है तो ज्यादा सोना नहीं, बीच में थोड़ा सा थकान मिटाने के लिए शयन करना और मिटाते समय ये सोच करके चलना कि सोने के पहले का जीवन और जागने के जीवन में कहीं अंतर आ सकता है, उसकी तैयारी करके रखना। दोनों प्रकार का जीवन, यदि हमारा अच्छा जीवन चल रहा है तो हमें आज ही तैयारी करना है। कल यदि बुरा जीवन आ गया तो उसको हम कैसे सामना करेंगे, क्या करेंगे, उसकी तैयारी क्या है। अच्छे दिनों में बुरे दिन की तैयारी है। रिपीट करता हूं, अच्छे दिनों में बुरे दिन की तैयारी है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। जिंदगी में तुम कभी भी हताश नहीं हो। मैं ये आश्वासन या ये कोई रास्ता नहीं है कि जिंदगी में तुम्हारे कठिनाइयां आएंगी ही नहीं, बुरा दिन आएगा ही नहीं। ये कोई आश्वासन देवे, कोई आशीर्वाद देवे, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी यात्रा में कोई विघ्न नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी आप आशीर्वाद दे दो ना, और मुंह से बोल दो जाओ यात्रा सफल हो। मैं कभी नहीं देता, मैं कभी नहीं देता, क्योंकि मुझे मालूम है यदि इतने ही रिमोट कंट्रोल मेरे पास होता ना तो मैं सारी सड़कों पर एक भी एक्सीडेंट नहीं होने देता। क्योंकि यूं तो करना है,
सुबह उठ करके एक हाथ इधर दिखा दूंगा और एक हाथ इधर दिखाऊंगा, ये रोड जहां तक गया है सबके एक्सीडेंट बंद। और इतना करने में मुझे बताओ क्या आपत्ति है? सुबह उठ करके एक दिशा इधर करूंगा कि भाई इधर आगरा से जहां तक रोड गया हो सबकी यात्रा सफल हो, और एक हाथ इधर कर दूंगा हाथ, और मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, हुआ नहीं, इसलिए हमें ये विचार करना। कई लोग पास होने के लिए आते हैं, बोले महाराज जी हमें आशीर्वाद दो पास हो जाए। मैंने क्यों कि आप आशीर्वाद दो दे तो मुझे विश्वास है पास हो जाएंगे, मैं नहीं देता। जिनका अटूट विश्वास है कि पक्का यदि आपका आशीर्वाद मिल गया तो हम पास होंगे ही होंगे, तब भी मैं नहीं देता, क्योंकि तुम्हारा विश्वास है, ये सिद्धांत नहीं है। फिर मैं आशीर्वाद देता हूं। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें पास होने का विश्वास है और मैं आशीर्वाद देता हूं अच्छी तरह पढ़ाई करो। अब मेरा आशीर्वाद कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने किसका दे दिया? अच्छी तरह पढ़ाई करो बस। फेल हो गए तो तुमने पढ़ाई अच्छी नहीं की थी, पास हो गए तो तुमने पढ़ाई अच्छी की थी। हर चीज में यही मानना चाहिए। आशीर्वाद जब भी हमें लेना पड़ते हैं, हम जागरूकता का लें, सफलता का लें, सफलता का ना लें, जागरूकता का लें। ये आशीर्वाद ना लें कि महाराज हम पास हो जाएं, ये आशीर्वाद लें महाराज हम अच्छी तरह पढ़ाई कर सकें, अच्छी पढ़ाई कर सकें। मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, मुझे पढ़ाई करने का आशीर्वाद। हम कभी भगवान से मोक्ष जाने का आशीर्वाद नहीं मांगते, हम तो ये मांगते भगवान मुझे आशीर्वाद दो मैं अच्छी तरह तपस्या कर सकूं। वो बदमाश कहलाता है जो तपस्या तो करना नहीं चाहता, महाराज भगवान मुझे मोक्ष मिल जाए। नहीं, तपस्या का आशीर्वाद, साधना का आशीर्वाद, मन की पवित्रता का आशीर्वाद। हमारा ऐसा मन पवित्र हो, मेरा वचन पवित्र हो, मेरी काया पवित्र हो, मैं अपने जीवन को इतनी तपस्या और साधना में बना सकूं। मुझे मोक्ष आपसे नहीं चाहिए। जो पिता बेटा अपने पिता की वसीयत पर नियत खराब करता है ना, वो पिता के मरने के बाद बाप की जायदाद बेच के खाता रहता है। जितने बड़े बड़े राजा महाराजा होते ना, इनके बच्चों की हालत देखो क्या है। बस वो उनकी जो जमीन जायदाद रहती ना, उसी को बेच बेच करके खर्चा चलाते रहते। और जो सच्चा सपूत होता है पिताजी से वसीयत नहीं लेता, कमाने की कला लेता है कि आपने कैसे कमाया, कैसे जिंदगी जी, कैसे कमाया आपने। मुझे आपसे धन नहीं चाहिए, मुझे कमाने की। तो बोलो दोनों में किस में फायदा है? एक पिता पूरी संपत्ति तुम्हें कमा के दे जाए, कितने दिन चलेगी? और चोर डाकू आ गया तो एक रात में उठा के ले जाएगा। और कमाने की कला आ गई तो न चोर लूट सकता है न कुछ कर सकता। हमें जैन दर्शन मात्र सबसे बड़ी चीज सिखाता है पुरुषार्थ, भाग्य का स्थान, भगवान भरोसे स्थान। जैन आगम नहीं बोलता। जैन दर्शन ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारी जिंदगी भगवान भरोसे, भगवान जैसा चाहे वैसा। सारे दुनिया के दर्शनकारों ने कहा जो भगवान चाहेगा वही होगा। भगवान के हाथ में सारी दुनिया का कंट्रोल है। जैन दर्शन कहता नहीं, भगवान कहते मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए वो मंदिर में हाथ पे हाथ रखे बैठ गए, आशीर्वाद भी नहीं देते, आंख भी नहीं उठाते। वो कहते हैं मेरे से तुम्हें सीखना है
तो चलना सीखो। मंजिल पर पहुंचाने वाला मैं नहीं हूं, चलाने वाला मैं नहीं हूं, लेकिन कैसे चलना है ये मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। गाड़ी सावधानी से चलाओ, मंजिल की सफलता का आशीर्वाद मत मांगो। मंदिर की सफलता का आशीर्वाद मांगोगे, कहीं ना कहीं तुम कल के दिन इतने नास्तिक बनोगे कि आज जिस महाराज को, जिस गुरु को तुम भगवान की तरह पूज रहे हो, कल उनका नाम लेना भी नहीं चाहोगे। तुम एक दिन घृणा से भर जाओगे, क्योंकि तुमने सफलता का आशीर्वाद मांगा था और तुम विफल होगे, विफल हो जाओगे, क्योंकि आशीर्वाद से सफलता नहीं मिलती। तो फिर तुम नास्तिक बन जाओगे। आज गुरु को भगवान के समान पूजने वाला तुम गुरु को गुरु भी नहीं मानोगे। बहुत सारे लोग धर्म करते करते धर्म से घृणा करने लग जाते। धर्म करते करते उन्होंने धर्म छोड़ देते। उनका मन कहता है बहुत कर लिया धर्म, कुछ नहीं होता है, सब पाखंड है। मैंने बहुत सारे लोगों के मुख से सुनते हैं, परिवार के महाराज जी उसकी धर्म के प्रति श्रद्धा घट गई। मैंने क्यों? उसने बहुत बड़ी मनौती की थी कि मैं सीए में पास हो जाऊं, लेकिन फेल हो गया। अब वो मंदिर ही नहीं जाना बंद कर दिया। पहले बिना मंदिर का पानी नहीं पीता था, और अब तुम नास्तिक बन जाओ। जिंदगी में जितना तुमने विश्वास किया, उससे कई गुना तुम्हारा अविश्वास तुम्हारा नाश कर देगा। और उस समय जो तुम्हारी दशा होगी, वो दशा तुम्हारे भविष्य को बिगाड़ देगी। इसलिए कभी भी अपने से बड़ों से सफलता का आशीर्वाद नहीं, मंजिल पाने का आशीर्वाद नहीं, रास्ता में चलने का आशीर्वाद मांगो। मैं क्या पुरुषार्थ करूं कि मैं पास हो जाऊं? पास होने का आशीर्वाद नहीं, क्या पुरुषार्थ? गाड़ी में कैसे चलाऊं कि सकुशल यात्रा हो जाए? चलाना तुम्हें है, वो कला हमें आना चाहिए। हम भगवान से अपनी जिंदगी की सफलता का आशीर्वाद नहीं, हम कैसी जिंदगी जिए जो हम सफल हो जाए। कितना अंतर आ गया। मैं सफल हो जाऊं, ये मांग, ये भावना, विश्वास बहुत खतरनाक है। कैसे जीऊं मैं कि मैं सफल हो जाऊं? कैसे जीऊं? मुझे कराओ। मैं पुरुषार्थ से नहीं डरता हूं, मैं मेहनत से नहीं डरता हूं। मेहनत तो पुरुषार्थ से नहीं, आप तो बताइए, मैं करने को तैयार हूं। मुझे साधना चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। आपके आशीर्वाद से मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद मुझे ऐसी साधना दे कि उस साधना से मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूं। पूरे शास्त्रों में कहीं भी जयंत भगवान ने ये नहीं कहा तो मेरी शरण में आ जा, तुझे मोक्ष हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तू मार्ग पे चल जा, तुझे मोक्ष मिल जाएगा। भगवान की शरण में आ जाओगे, मोक्ष मिल जाए, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तू मार्ग पे चल जा, मंजिल मिल जाएगी। चलना तुझे है। मैं सदा कहा करता हूं, भगवान कोई ड्राइवर नहीं है जो हमारी जिंदगी चलावे। भगवान को तुम क्या मानते हो? गुरुओं को क्या मानते हो? मैंने तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाल दी। यानी तुम तो साहब बन के बैठो, बेचारा खेवे। नाव खेता है ना वो, धीवर धीवर है ना। तुम बारे बार क्या गजब की चीज है।
आपकी नाव और खेवटिया कौन है? यानी भगवान को तुमने क्या समझ रखा है? क्या समझ रखा है? खेवटिया वो ड्राइवर नहीं है जो हमारी जिंदगी को चलाएगा। वो गाड़ी नहीं है जिस पर हम बैठ करके चले जाएंगे, जिसमें बैठकर हम चले जाएंगे। वो सड़क नहीं है जिस पर हम चल जाएंगे। भगवान ना तो हमारी जिंदगी का ड्राइवर है और ना ही वो गाड़ी है जिसके कंधे पर बैठकर हम बेड़ा पार कर लेंगे, और ना ही वो सड़क है जिस पर हम चल जाएंगे। भगवान मात्र एक आल्सो साइन बोर्ड, आल्सो माइल्स स्टोन, जो हमें मात्र इतना गाइड करता है, इधर जाओगे तो इधर पहुंचोगे, इधर जाओगे तो इधर पहुंचोगे। पर वो मुझे भटकने नहीं देता। गुरु की जरूरत क्या है जिंदगी में? भगवान की जरूरत क्या है जिंदगी में? शास्त्रों की जरूरत क्या है जिंदगी में? क्या मिलेगा इनसे? कुछ नहीं मिलेगा। चलना तो तुम्हें पड़ेगा, छाले तो पैर में पड़ेंगे, कंकड़ तो तुम्हें चुभेंगे, सर्दी गर्मी भी तुम्हें भोगना। बस एक फायदा है, यदि तुम्हारी जिंदगी में गुरु है तो तुम भटकने नहीं देगा। वह कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई। और तुम्हारी आदत क्या महाराज, भटकने नहीं दे तो ठीक है, कंधे पे बैठा के और चला देना। तुम गुरु को बाप समझते हो, जैसे बाप होता ना तो बेटा नहीं चल पाता तो वो क्या करता है, कंधे पे ले लेता है। गुरु और पिता में अंतर यही है। बेटा की आदत बिगड़ जाती, पिताजी हम नहीं चल पाएंगे तो बाप मुझे कंधे पे ले लेगा। तुम ऐसा गुरु को मत समझना कि तुम नहीं चल पाओगा तो गुरु कंधे पे ले लेगा। गुरु चला जाएगा आगे, तुम बैठे रहना, वहीं बैठे रहना। गुरु को अपनी जिंदगी भटकने नहीं देगा। सबसे बड़ी उपलब्धि, मैंने जैन आगम को पढ़ा, जैन शास्त्र को पढ़ा, भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति, शास्त्रों का स्वाध्याय विश्व का पहला दर्शन है जिसमें हर व्यक्ति शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, श्रावक भी। मैंने किसी भी दर्शन में स्वाध्याय नहीं देखा। कथाएं पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। पाठ करना, कथा करना अलग चीज है और स्वाध्याय करना अलग चीज। पाठ तो एक अनुष्ठान है, पाठ तो एक पूजा है, पाठ तो एक भक्ति है। कोई भी ग्रंथ का सब लोग पाठ करते हैं, अपने अपने धर्मों के सब ग्रंथों का लोग पाठ करते हैं। वो तो पूजा है, वो भक्ति है, वो पुण्य कमाने के लिए करते हैं, अपने पापों का क्षय के लिए करते हैं। महास्वाध्याय शब्द दिगंबर जैन धर्म में आया, जैसे मुनि महाराज ही नहीं, श्रावक भी करता है। क्यों? स्वाध्याय भक्ति नहीं है। स्वाध्याय मात्र इसलिए है कि सही रास्ता कौन सा है, सही देव कौन सा है, सही गुरु कौन सा है, सही शास्त्र कौन सा है, सही रास्ता कौन सा है। सही को जानने के लिए स्वाध्याय किया जाता है। कथा करते हैं तो उसमें सही नहीं जानना, वहां तो उनके गुणों के प्रति भक्ति रखना। लेकिन स्वाध्याय में तो हम सही जानना चाहते हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है, संसार में चौराहे कितने हैं। बस वो भटकाने से बचाएगा। कितने गलत रास्ते में आएंगे, उनसे बचाता है स्वाध्याय। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहला कहा, हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हारी जिंदगी, गुरु तुरंत कहेंगे इस रास्ते पर मत जाओ। ज्यादातर आपने जैनियों को देखा होगा, खोट का च्वाक कराते हैं। सम्यक शब्द मात्र जैनियों में है। सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ज्ञान सबके यहाँ है, चारित्र सबके यहाँ है,
श्रद्धा भी सबके यहाँ है, लेकिन किसी भी दर्शन में सम्यक शब्द नहीं लगा। सम्यक शब्द नहीं, सम्यक दर्शन। हमारे यहाँ श्रद्धा का महत्व नहीं है, सम्यक श्रद्धा। हमारे यहाँ भगवान का महत्व नहीं है, सच्चा भगवान। मुझे सच्चा रास्ता दे, मैं चलूंगा। एक्सीडेंट होगा होगा, मरूंगा मरूंगा, जीऊंगा जीऊंगा, बस मुझे ये बता दो जिस रास्ते पे जा रहा हूं यह रास्ता सच्चा तो है ना। बस एक चीज पूछो, गुरु मिलने के बाद गार्जियन का फल तुम्हें चाहिए, कुछ मत मांगना। बस रास्ता यही है कि नहीं। आप रिक्स मेंटेन के लिए मत रोना कि हमारे रास्ते में कोई खतरा ना हो, कोई रिक्स नहीं आए। ये नहीं, ये तो सब कहना मैं कर लूंगा। बस इतना सा चाहिए मुझे, जहां मैं जाना चाहता हूं यह रास्ता सही है कि नहीं। बस रास्ता सही यदि मिल गया तो समझ लेना भगवान और गुरु मिलना तुम्हारी जिंदगी में सफल हो गया। और कुछ नहीं, हमें सच्चा, बस कुछ नहीं, हमें सच्चा मिला। भगवान ने तुम्हें क्या दिया, गुरुओं ने तुम्हें क्या दिया? बोले कुछ नहीं दिया। तो फिर क्यों घूमते हो आगे पीछे? फिर क्यों इनकी श्रद्धा भक्ति रखते हो? क्यों चतुर्मास आदि कराते हो जब ये कुछ देते नहीं है? ये देते तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे गलत रास्ते पर जानने से रोक देते। ये मुझे बचाते तो नहीं है, लेकिन जहर खाने से रोक देते। मैं जिसे अमृत मान के खा रहा था, इनके कहने पर वो जहर निकला। इनके कहने पर पता चला कि ये तो जहर था, मैं तो अमृत मान के खाता। मैं संसार में जी रहा था कि सुख यही है, सुख यही है। इन्होंने ज्ञान कराया कि ये तो सुख नहीं है, सुखाभास। हमें तो अच्छा लग रहा है, और हम यहीं जाकर के छोड़ देते हैं कि हमें भगवान से कुछ मिलता तो है नहीं, महाराज से हमें कुछ मिलता तो है नहीं। क्या करेंगे इनके? और आचार्य श्री की हम लोगों की आदत तो और बुरी है आपकी दृष्टि में। आप लोग आशीर्वाद तक नहीं देते, आंख उठा के भी नहीं देखते। पीछे लगाने का तो अरे और कुछ करो या नहीं करो, ये तो करो, इसकी भी उम्मीदें लोगों को कम है। ये भी नहीं पापा बोलेंगे ही नहीं, मत अपनी तो महाराज तक पहुंच ही नहीं है। आजकल लोग सोर्स बुला के लाने लगे, अरे भाई महाराज के थोड़ा सा, तो मैंने तुम क्यों? बोलो महाराज जी इनकी बदौलत हमें आपके पास आने का मौका मिला। और आजकल मैंने सोर्स बंद कर दिया है। कोई पकड़ के लाता है तो पहले, सबसे पहले मैं कहता हूं इसको पहले बाहर करो। सोर्स नहीं, हमें कुछ क्या चाहिए? महाराज को दर्शन देने आए हो या महाराज के दर्शन करने आए हो? महाराज ने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं, इसका अर्थ तो महाराज को दर्शन देने आए हो। आई एम सॉरी प्लीज, मुझे आपका दर्शन करने की कोई तमन्ना नहीं है। पधारो, उल्टे बैठ जाओ। हमारे जैन दर्शन में दर्शन दिया जाता है कि दर्शन किया जाता है? तो बोलो, करने से किसने रोका? महाराज ने तुम्हारा दर्शन नहीं किया, लेकिन तुमने महाराज का दर्शन तो किया कि नहीं? अनुभव, महाराज के दर्शन कर भी लेंगे तो तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं। और एक बार भी तुम्हारी आंख महाराज का दर्शन कर लेगी तो जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे। भगवान मुझे देख रहा है, इसका कोई दरकार नहीं है। भगवान तो सदा देख रहा है।
अनंत भगवान अपन को 24 घंटे देखते। कोई ना कोई भगवान, प्रमेयत्व गुण एक अपने अंदर बैठा है, जो भगवान अपन को 24 घंटे अपन भगवान के कैमरे में हैं। एक भी समय ऐसा नहीं जाता जिस समय कोई ना कोई भगवान अपन को ना देख रहा। अनंत सिद्ध परमेष्टि देख रहे, 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में बैठे देख रहे। एक क्षण को भी अपन उनकी नजर से ओझल नहीं होते। एक भी क्षण, सेकंड क्या, आधा सेकंड। और एक भगवान नहीं देख रहे हमें, अनंत भगवान देख रहे हैं, फिर भी अपना कल्याण नहीं हुआ। कितने भगवान देख रहे हैं? अनंत भगवान हमें देख रहे हैं, फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ। और कब से देख रहे हैं? अनादिकाल से देख रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। अब चमत्कार देखना, भगवान की आंख में चमत्कार है या अपनी आंख में चमत्कार है? टनाटन जादूगर। अपन सोचते हैं भगवान की आंख में चमत्कार है, भगवान के ज्ञान में चमत्कार है। बंधु बिल्कुल भ्रम है, कुछ नहीं है भगवान के पास। अनंत काल से प्रत्येक भगवान, अनंत भगवान हमें देख रहे हैं। क्या हुआ? बोलो ना। आगरा जैसा पागल था वैसे ही आज भी पागली है। तुम्हारे बाप जैसे है वैसे ही तुम। संसार जैसा था वैसे। संसार में पाप सदा से थे, बोलो ना, आज भी। कौन सा पाप घट गया संसार में? और कितने भगवान देख रहे हैं? एक साथ अनंत भगवान इस दुनिया को देख रहे हैं, फिर भी एक भी पापी का उद्धार नहीं हुआ, एक भी पाप दुनिया से खत्म नहीं हुआ। अनंत भगवान, हम तो एक भगवान की बात कर रहे हैं। अनंत भगवान, शक्तिशाली भगवान दुनिया को देख रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं। एक पाप का और एक पापी का उद्धार नहीं हुआ, एक पाप को वो खत्म नहीं कर पाए। एक शराब जैसी चीज नहीं मिटा पाए, शराबी नहीं मिटा पाए, कुछ नहीं कर पाए। उनकी आंख में, उनके ज्ञान में वो ताकत नहीं है। उनके ज्ञान में, उनकी आंख में ताकत है मात्र अपने आप को सुधारने की। वो पावन हो गए, वो पवित्र हो गए, उनका कल्याण हो गए, वो अनंत सुख को प्राप्त हो गए। उनकी आंख में, उनके ज्ञान में इस दुनिया को सुधारने की कोई ताकत नहीं बंधु। मत सोचो कि भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए, भगवान मुझे देख ले। वो तो देख ही रहा है, बिना देखे दिख रहा है। वो नहीं देखना चाहे तो भी अपन दिखेंगे। वो चाहे कि मैं इनको देखूंगा ही नहीं, आंख बंद, कितनी आंख बंद कर ले, अपन तो दिखेंगे। अपनी देखो गॉड, भगवान अपन को नहीं भी देखना चाहेगा ना, तो भी भगवान के ज्ञान में अपन दिखेंगे। तो वो तो डर है ही नहीं, वो तो देखेगा, देखना पड़ेगा। उसका ज्ञान ही इतना निर्मल है कि वो हमें सदा देखता है, कुछ नहीं होने वाला। अब चमत्कार देखना आपकी और हमारी आंख का। हमारी आंख यदि एक बार भी भगवान को देख ले तो ऐसे पाप कट जाते हैं जो तपस्या से भी नहीं करते। हमारी आंख भगवान को देख ले, भगवान मुझे देख लें, उससे कल्याण नहीं है। हम भगवान को देख लें तो कल्याण है। भगवान मुझे देख लेगा इसलिए बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं महानुभाव। हम भगवान को देखें, और जितनी देर हम भगवान को देखेंगे उतना हमारा कल्याण है, भगवान का नहीं। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय। भगवान के दर्शन करने से, भगवान हमें देख रहा है, हमारा कोई पाप कर्म नहीं कटेगा। और एक बार हम सच्चे मन से देख लें भगवान, सच्चे मन से, और ऐसे अनिमेष विलोक के नियम
वो भक्तांबर में आया ना, दृष्ट्वा भवंत मणिमेश विलोक्य नियम नान्यत्र तोष मुपयाति। हे भगवान, कैसी माया है, अनादिकाल से तू मुझे देख रहा है, मेरा कल्याण नहीं हुआ, और आज मैंने तुझे अनिमेष देखा, मेरे जन्म जन्म के पाप क्षण भर में कट गए। दृष्टवा भवंत मणिमेश विलोक, देखते ही हमारी मिथ्या धारणा थी कि भगवान तू देखेगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, इसी भरोसे आज तक मैं बैठा रहा। आज पता चला कि मैं देखूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तू देखेगा सो मेरा कल्याण नहीं, मैं तुझे देखूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। देव दर्शन इसलिए कहते हैं, और वह निधि हमारी व्यक्तिगत है, उसमें हमें खुद आंख खोलना है, उसमें खुद हमें पलक उठाना है, उसमें खुद हमें भगवान का दर्शन करना है। जो जिसके दर्शन करता है वो वैसा हो जाता है, जो जिसके दर्शन करता है वैसा हो जाता है। भगवान के ज्ञान में अपन झलकते तो हैं, लेकिन वो हमारे दर्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? यदि गुरु और भगवान आपको परा जी थोड़ा सा देख लिया करो ना, आपका बिगड़ता कि हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, आप देख लेते हो थोड़ा अच्छा लगता है, हम लोग खुश हो जाते हैं, महाराज ने देख लिया। भाई देखो, खतरा ये है। दूसरा मोटिवेशन है, जो जिसको देखता है वो उस जैसा हो जाता है। जो जिसको देखता है वो उस जैसा हो जाता है। हम आपको देखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि आपके चेहरे पर जो जो है वही वही क्या करेंगे तुम्हें देखकर? तुम्हें देखने से मिलेगा क्या? हम तुम्हारे जैसे हो जाएंगे। और तुम मुझे देखोगे तो दरअसल फार्मूला एक ही लगाओ, एक ही फार्मूला लगाओ। तुम मुझे देखोगे तो आगे बोलो ना, तुम्हें होना नहीं, बोल तो दो कम से कम। तो बोलो ठीक क्या है? मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊं ये ठीक है कि तुम हमारे जैसे हो जाओ वो ठीक है? जोर से बोलो, तो कम सुन रहा हूं। तो बस आज के बाद महाराज देखें या नहीं देखें, तुम्हें महाराज को देखना है। महाराज तुम्हें देखेगा और तुम्हारे जैसा हो जाएगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, और तुम महाराज को देखोगे महाराज जैसे हो जाओगे तो उत्कृष्ट हो जाओगे। उधर पतन है, इधर उत्थान है। क्योंकि दर्शन उसका किया जाता है जिस जैसा बनना होता है। जिसके जैसा बनने का भाव हो उसी का दर्शन किया जाता है, और वही संस्कार आते हैं। और ऐसी दृष्टि यदि हमारी बन जाती है तो हम बहुत कुछ अपने जीवन में रास्ता पालेंगे। इसलिए हमें दो तीन बातें आज संक्षिप्त प्रवचन में आपको बताई। पहली बात, भगवान से हमें, गुरु से हमें सफलता का आशीर्वाद नहीं चाहिए, सच्चे पुरुषार्थ का आशीर्वाद चाहिए। हमें मंजिल पर पहुंचने का आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमें सच्चा रास्ता चाहिए और चलने का हुनर चाहिए। हमें तपस्या चाहिए, हमें साधन चाहिए, हमें वो शक्ति चाहिए जिस शक्ति के माध्यम से हम उस रास्ते पर चल सकें जिस पर भगवान चला है। और यह विधि यदि तुम सभी स्थानों पर मानो, 50% जितने भी झगड़े हैं तुम्हारे घर में खत्म हो जाएंगे। तुम पिताजी से कुछ मत चाहो,
वसीयत का आज से त्याग कर दो। मुझे पिता की वसीयत नहीं चाहिए, मुझे पिता से वो कला चाहिए जिसके माध्यम से इन्होंने ये वसीयत बनाई है। इन्होंने ये इतनी वसीयत कैसे इकट्ठी कर ली? इतना धन दौलत इतना कहां से आया इनके पास? मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे वो कला चाहिए जिस कला के माध्यम से उन्होंने ये वसीयत बनाई। कैसे कमा ली इन्होंने इतनी इज्जत? जहां देखो उनकी इज्जत है। तो आप ही मत समझना कि मैं इनका बेटा हूं, मेरी भी इज्जत हो जाए। हर बेटा चाहता है मेरे पिता का इतनी इज्जत थी। वही लोग कहते महाराज जी मेरे पिता की इतनी इज्जत थी, मेरा इतना सम्मान था, आज मुझे कोई नहीं पूछता है। यही तुम्हारी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है। तुम चाहते हो कि पिता की इतनी इज्जत थी तो मेरी हो, ये तुम्हारी भूल है। आप ये चाहो कि पिताजी ने ये इज्जत कैसे कमाई थी, वैसे ही मैं करूंगा तो इज्जत आ जाएगी। क्या किया पिताजी ने जो सारी समाज में उनकी इज्जत थी? क्या किया? क्या था जहां सारों लोग उनके नाम से सम्मान करते थे? हर बेटा चाहता है मुझे इज्जत मिले, लेकिन पिता ने इज्जत कैसे कमाई इस पर गौर नहीं करते। और इस पर गौर नहीं करने का परिणाम ये निकलता है कि हमें इज्जत तो मिलती नहीं है और हम घुट घुट करके जिंदगी खत्म कर देते। अपने पूर्वजों से इज्जत नहीं चाहिए, वो इज्जत उन्होंने कैसे कमाई वो कला चाहिए। क्या किया है उन्होंने समाज में, क्या किया है दुनिया में, जो आज उनकी इतनी इज्जत थी? वो कला सीखो। सीखो कि इतना धन उनके पास क्यों था, आखिर उनके पास ऐसी कौन सी कला थी तो इतना धन कमा लिया, इतना बड़े आदमी बन गए। ऐसे ही हम लोगों के लिए, हम लोगों को ये नहीं कहा कि बाहुबली भगवान या महान आत्माएं हुई हैं, मैं भी महान बनना चाहता हूं। नहीं, मैं भी महान बनना चाहता हूं। नहीं, जैन दर्शन कहता है वो महान कैसे बने वो कला सीखो। वो सीख लो कि बाहुबली इतने महान कैसे बन गए कि आज उनका नाम तीर्थंकरों की कोटि में आने लगा। भरत से भी आगे निकल गए। उन्होंने वो साधना की है, वो तपस्या की है। हमारी जिंदगी में भी हर व्यक्ति से जिस पर तुम्हारा मन ललचाए, जिस जैसा तुम्हें मनने का भाव आवे, बस आज का मोटिवेशन है, मंत्र है, सूत्र है, उससे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। वो कैसे बना है ये कला तुम उससे सीखना है। चाहे वो पिताजी हो, चाहे वो गुरुजी हो, चाहे भगवान हो, दुनिया का कोई भी आदर्श हो, हम उन आदर्शों के पीछे इसलिए न घूमें कि वो हमें कुछ दे देंगे, उनसे हमें कुछ मिल जाएगा। हम महाराज को खुश कर लेंगे, महाराज से हमें कुछ मिल जाएगा। हम भगवान की पूजा पाठ करेंगे, भगवान की पूजा पाठ से हमें कुछ मिल जाएगा। नहीं, ये सब भ्रम में मत रहना। तुम तो वह कला सीखो, वह शक्ति सीखो, और जीवन में कभी हताश मत होना। अच्छे दिनों में बुरे दिन की तैयारी करो। दूसरा मोटिवेशन, अच्छे दिन में बोलो, मुंह से बोलो, दिन कैसा है आज का, पूरे दिन की तैयारी चालू कर दो। पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। पढ़ाई पढ़ क्यों रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो? बोलो। पास होने की, फेल होने की तैयारी शुरू कर दो। पढ़ किस लिए रहे हो? बोलो, रिपीट करो। फेल होने की तैयारी शुरू करो।
फेल होने की तैयारी शुरू करो। पढ़ाई बंद नहीं कह रहा हूं, पढ़ाई तो करो। किसके लिए? पास होने के लिए। और तैयारी, आप फेल हो जाओगे, रहोगे नहीं, बोलो तो बोल पहली तैयारी थी मेरी। माता कौशल्या ने अपने बेटों को भेजा था कि जाओ राजा बनना सीखो। राजा कैसे बनाया जाता है, अयोध्या कैसे, युद्ध कैसे जी जाता है, राजनीति कैसे सीखी जाती है, ये सब सीखने के लिए भेजा था। और गुरु ने कहा सीखो वनवास कैसे जाया जाता है। भेजा था राज करने के लिए, और गुरु सिखा रहे थे कि वनवास की तैयारी करो राम। लक्ष्मण कहते अयोध्या के राज्य की तैयारी कराओ गुरुदेव, पिताजी के बाद भैया ही को बैठना है। पिताजी बस जाते भैया को ही राजगद्दी पे बैठना है, आप राजगद्दी की तैयारी कराइए। और वशिष्ठ जी कहाँ की तैयारी करा रहे थे, क्या गजब की चीज। दशरथ ने भेजा, माँ ने भेजा, रामचंद्र जी खुद, लक्ष्मण भैया खुद, सब राजगद्दी की तैयारी करने गए थे कि राजा कैसे बना जाता है। लेकिन वहां पढ़ाई का पीरियड तो कुछ और ही था। उन्होंने अयोध्या के राज्य की तैयारी कराई, लेकिन साथ में वनवास की भी तैयारी। अब वनवास की जिसकी तैयारी हो और वनवास हो जाए तो है वो सुसाइड करेगा। बस यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, हे रामचंद्रो, तुम रामचंद्र हो, मैं वशिष्ठ बन के कह रहा हूं कि पढ़ाई करो, पास की तुम तैयारी कर रहे हो, फेल की भी तैयारी करना शुरू करो अपने जीवन में। अच्छा दिन है, बुरे की तैयारी करके रखो। और जिनके बुरे दिन चल रहे हो, जिनके बुरे दिन चल रहे हो, वे रोना बंद करें, अच्छे दिन की तैयारी शुरू करो। आज तुम्हारे कोई भी धर्म व्यापार नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा, कोई कमाई नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छे दिन की तैयारी शुरू करो कि यदि अच्छा दिन आ गया तो क्या करोगे। आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, धन दौलत नहीं है, रोना बंद करो। कल यदि आ जाएगा तो क्या करोगे, इसकी क्या तैयारी है, बोलो। आज तो नहीं है, पक्का है, कल आ जाएगा तो क्या तैयारी है। महाराज इस पे तो हमने सोचा ही नहीं। बस बुरे दिन में अच्छा दिन आएगा तो हमारी क्या तैयारी है, ये जैसे तुम बना लोगे, बुरा दिन जो 6 महीने में जाने वाला है वो 1 दिन में चला जाएगा। बुरा दिन है, इसमें कोई संदेह नहीं है, अच्छे दिन की क्या तैयारी है। आज गरीब हो, यदि अमीर हो जाओगे तो क्या करोगे, तैयारी तो बताओ। आज गरीब हो तुम, पक्का है, पैसा नहीं है, रो मत। तुम पहले मुझे ये बताओ, अमीर हो जाओगे तो क्या करोगे, उसकी क्या तैयारी है, 2 घोषणा करो। अमीर आदमी से घोषणा नहीं करा रहा हूं, किससे करा रहा हूं, गरीब आदमी से करा रहा हूं कि कल तेरे पास अमीरी आएगी तो क्या करेगा, ये आज घोषणा कर। सारे गरीबों से करा रहा हूं, आज घोषणा करो, कल अमीरी आएगी तो क्या करोगे। तो फिर अमीर बनने का आशीर्वाद दूं, नहीं तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि तुम अमीर बनोगे। तुम अमीर बन के जुआ खेलोगे, ऐश करोगे, दुनिया भर के पाप करोगे, तो किसके खाते में आएगा। फिर कर्म ढूंढेगा, बाबा जी ये देखो कितना पैसा वाला होकर गलत कार्य कर रहा है, आपने आशीर्वाद दिया था। तो मुझे दिया तो था, तो कम से कम ये तो बताओ कि कल पैसा आ जाएगा तो क्या तैयारी है। अंधे से पूछता हूं कि आंख आ जाएगी तो क्या तैयारी है। अंधे से पूछता हूं, मैं अंधा हूं महाराज, ठीक है, कल दिखने लग जाएगा, क्या करोगे। यदि दिखने लगा तो क्या तैयारी है। लंगड़े से पूछ रहा हूं, पैर ठीक हो जाएंगे, ठीक होने के बाद क्या तैयारी है, क्या करोगे पैरों का। बुरे दिन है, पैर विकलांग है,
विकलांग के लिए मैं कह रहा हूं, वो अपने वायदे को संकल्प करे प्रभु के सामने, प्रभु मैं विकलांग हूं, यदि पैर आ गए तो मैं यह करूंगा। दो बाउंस भरो, वो अपना बिल भरो, बिल संकल्प करो, श्रीफल ले जाओ भगवान के सामने। यदि मेरे पैर आ गए तो मैं ये करूंगा, आंख आ गई तो ये करूंगा, वाणी आ गई तो ये करूंगा, वह कान आ गए तो ये करूंगा, धन आ गया तो ये करूंगा। उपलब्ध होने पर क्या करोगे? सबसे पहले यदि हम अभाव में इस संकल्प को कर लें, हमारे बुरे दिन चुटकी बजाते हुए निकल जाएंगे। हम बिना उसके पहले, महाराज दो तो सही, फिर बाद में बताऊंगा, अब बाद में तुम दिखोगे यहां। महाराज पहले आप ठीक ठाक तो कर दो। अरे वो तो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी गरज सटी और तुम, हाँ, और अच्छा दिन वाला व्यक्ति सोचता है काश यदि मेरा बुरा दिन आ गया तो मैं ऐसे बिताऊंगा तो तुम्हारा अच्छा दिन कभी खत्म नहीं होगा, सदा अच्छा बना रहेगा। क्योंकि तुमने पहले ही कह दिया कि बुरा दिन भी आ जाएगा तो मैं पापी नहीं होऊंगा, मैं क्रोधी नहीं होऊंगा, मैं सुसाइड नहीं करूंगा, बुरे दिन में भी मैं इस तरीके से नहीं जीऊंगा। बुरा दिन आ गया तो मैं सुबह उठ करके धर्म ध्यान करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, जाप दूंगा, अच्छा भाव करूंगा। बुरे दिन आ गए तो इस प्रकार का जो अपनी जिंदगी में सोच लेता है, आपका समय हो गया। आज इन दोनों बातों पर बहुत गहनता से सोचना, विचार करना। महावीर भगवान है कि